जय श्री राम। प्रिय भक्तों 3 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है और गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है, तो इस दिन अपने गुरु की तन मन धन से सेवा करें, जैसा भी आपका सामर्थ्य है। सामर्थ्य के अनुसार ही तन मन धन से गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। गुरु मतलब सद्गुरु। सद्गुरु की महिमा अनंत है। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश तथा कोई भी सुर नर और मुनि सद्गुरु की महिमा का पार नहीं पा सकते। सद्गुरु के गुणों का पारावार ही नहीं है। शास्त्रों का कथन है कि यदि 7 समुद्रों की स्याही बनाई जाए, जंगल के समस्त वृक्षों की लेखनी बनाई जाए और विद्यादात्री सरस्वती स्वयं ही अपने कर कमलों से सद्गुरु के गुण समूह को धरती पर लेखनीबद्ध करने का यत्न करे, फिर भी सद्गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। महात्मा कबीर ने भी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा महा, बिरला जाने भेद, भारी भ्रम मिटाकर हरे कर्म का खेद। सद्गुरु की महिमा महा, कही न सके श्रुति शेष, जाकी कृपा कटाक्ष से रंकु होए नरेश। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराए, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सबसे पहले विचारणीय बात यह है कि संतों और सदग्रंथों ने जिस गुरु की इतनी महिमा गाई है, वो क्या है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु है कौन और गुरु की जीवन में आवश्यकता क्यों और किस लिए है? ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गुरु शब्द में 2 अक्षर वर्ण हैं, गु जमा रु। विद्वानों के मत अनुसार गु का अर्थ अज्ञान या अंधकार तथा रु का तात्पर्य ज्ञान या प्रकाश कहा गया है। अर्थात गुरु शब्द का तात्पर्य होता है अंधकार को मिटाकर प्रकाश देने वाला। वस्तुतः गुरु शिष्य को प्रकाश दिखाते हैं। गुरु वह महापुरुष है जो शिष्य के हृदय के अंधकार को मिटाकर हृदय में आत्मा की ज्योति परमात्मा का परम प्रकाश प्रकट करते हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने तो गुरु को कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर उनके चरण कमलों की वंदना की है। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रामचरितमानस के बालकांड में गुरु के वचन सूर्य की किरणों के समान शिष्य के महामोह रूपी अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। भला ऐसे गुरुदेव वंदनीय क्यों न हो, पूजनीय सम्मानीय क्यों न हो? तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे गुरुदेव तो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात हरि भगवान ही हैं। विद्वानों ने गुरु शब्द का विवेचन करते हुए कहा है, गिरती अज्ञानम इति गुरुम, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं उसे गुरु कहा गया है। गुरु गीता स्त्रोत में भगवती पार्वती को गुरु तत्व के रहस्य को समझाते हुए भगवान शिव ने भी कहा है कि गु शब्द का तात्पर्य अंधकार और रूप प्रकाश को कहते हैं। गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले, इसमें संदेह नहीं है। गुरु का प्रथम वर्ण गु माया आदि गुणों को प्रकट करने वाला है और दूसरा वर्ण रु ब्रह्म स्वरूप है, जो माया की भ्रांतियों का विनाशक है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही परब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, संसार सागर को पार करने के लिए सेतु रूप हैं तथा जो समस्त विद्याओं के उदय स्थान हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव स्वरूप श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से बने हुए जीवों के नेत्रों को जिन्होंने खोल दिया, ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी को नमस्कार है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु तारण यानी कि रक्षा करने वाले हैं, किंतु गुरु के नष्ट होने पर शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले प्रयत्न द्वारा श्री गुरुदेव जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये गुरु गीता स्त्रोत में लिखा हुआ है। मन वाणी और चित्त से गोचर शुभ्र अरुण आभा से युक्त परम शिव शक्ति स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ।
त्रिनेत्र न होते हुए भी जो सर्वसाक्षी शिव हैं, चतुर्भुज न होते हुए भी जो अच्युत भगवान विष्णु हैं, चतुर्मुख न होते हुए भी जो ब्रह्मा हैं, उन्हें ही गुरु कहा गया है। द्वारा यह अखंड मंडलाकार चर और अचर जगत व्याप्त है। उस पद को जिन्होंने दर्शाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है, जिनके चरण कमल समस्त वेदों के मुकुटमणि रूप महावाक्यों से सुशोभित हैं और जो वेदांत रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के सदृश हैं, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है, जिनके स्मरण मात्र से स्वतः ज्ञान उत्पन्न होता है, जो स्वयं संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति रूप है, उन श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है। जो चैतन्य स्वरूप शाश्वत शांत आकाश से परे निरंजन नाद बिंदु कालातीत हैं, उन गुरुदेव जी को नमस्कार है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ तत्वमाला अव्यक्त नाम की माला से विभूषित भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने आध्यात्म ज्ञान के प्रभाव से अनेक जन्मों से संचित सर्व कर्मों को दग्ध करने वाले गुरुदेव को नमस्कार है। श्री गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं, श्री गुरु की सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं, तत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ब्रह्मानंद स्वरूप परम सुखदाता केवल ज्ञान स्वरूप सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित आकाश के समान परमात्मा तत्व के लक्ष्य को दर्शाने वाले जो एक नित्य विमल निश्चय सबकी बुद्धि के साक्षी भावातीत त्रिगुण रहित हैं, ऐसे सद्गुरु को मैं नमन करती हूँ। हृदय कमल में कर्णिका के बीच विद्यमान सिंहासन पर विराजमान दिव्य मूर्ति चंद्र कमाल कला के समान प्रकाश रूप, एक हाथ में ज्ञान रूप पुस्तक और दूसरे में इष्ट वरदान देने वाली वर मुद्रा धारण करने वाले श्री गुरुदेव जी का ध्यान करना चाहिए, जो श्वेत वस्त्र श्वेत विलेपन चंदन और श्वेत पुष्पों की माला को धारण किए हुए है तथा श्वेत मुक्तांगलाग्रों से विभूषित आनंद पूर्ण दो नेत्र वाले, जिनकी वामांग पीठिका पर दिव्य शक्ति विराजमान है, जो मंद मुस्कान युक्त अगाध कृपा के आधार हैं, ऐसे गुरुदेव जी का ध्यान करना चाहिए। आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले प्रसन्न वदन ज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान से युक्त योगेंद्र के पूजे भवरोग के वैद्य श्री सद्गुरुदेव जी को मैं नित्य नमस्कार करती हूँ। मस्तक के श्वेत कमल में विराजित दो नेत्र और दो भुजा वाले श्रेष्ठ अभय मुद्रा युक्त शांत श्री गुरुदेव का नाम सहित प्रतिदिन प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसा गुरु होना चाहिए, गुरु का क्या अर्थ है और किस तरह से गुरु की पूजा करनी है और तन मन धन से उनकी किस तरह सेवा करनी है, ताकि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कृपा बरसे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उस तत्व को नहीं जान सकते जिसको जानने के लिए लोग जन्म बिता देते हैं। अगर आपके सद्गुरु अच्छे हैं, आपने सद्गुरु धारण कर रखा है और आप सद्गुरु के वचनों पर आंख बंद करके पालन करते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो निश्चित ही आप भी उनकी कृपा के पात्र होंगे। सभी साधकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर आपके गुरु की सदैव कृपा दृष्टि बरसती रहे। और एक अगली वीडियो बनाएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किस मंत्र का जप करना है, किस तरह से करना है, ताकि आपको उसी दिन गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। तब तक के लिए जय श्री राम प्रिय भक्त।